दोस्तों, आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चोरी किया गया है, राम भक्तों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उससे पूरा देश, आम जनता नाराज है। आखिर हुआ क्या है? दूसरी बात यह है कि क्या इसमें सिर्फ छोटे-छोटे लोग इन्वॉल्व हैं? क्या इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं? और चौथी बात यह है कि 27 में इलेक्शन होने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट इस मुद्दे का पड़ेगा? तो शुरुआत करते हैं हम कि राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा चोरी तो हुई है। दान का पैसा जिस समय गिना जाता था, उस समय कुछ लोग एक ग्रुप था जो चोरी करता था। सिर्फ जमा उस समय ही नहीं बल्कि जमा जब करने जाता था तो उस समय भी होती थी और साथ साथ में कुछ क्यूआर कोड जनरेट कर दिया गया था और ये हमको लगता है कि बिना बैंक वालों के मिली भगत का नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में इसमें से 8 लोग ऑलरेडी जेल में हैं। हालांकि ये जब मुद्दा उठा था, क्योंकि सारे लोग चोर नहीं है, जब ये मुद्दा उठा था तो उसमें जो चोरी करने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि हम पैसा रिटर्न कर देते हैं, इस मुद्दे को आप आगे मत बढ़ाइए। लेकिन राम भक्तों ने एफआईआर कराने की कोशिश की और साथ साथ में इसको बड़े लेवल तक लेके गया भी। अब उसके बाद जो योगी जी ने एसआईटी गठित कर दी और ये एक नेशनल मुद्दा बन चुका है। अब बात ये है कि क्या इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? अगर बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि चोरी हो जाएगी। जबकि मुझे लगता है कि इसमें बड़े लोग के इन्वॉल्वमेंट का कम चांस है, क्योंकि और जो बड़ा दान भी दिया गया है वो तो ऑलरेडी रजिस्टर मेंटेन होता है, वो सारे ट्रस्टी के नजर में होता है, चाहे कोई सोने का ईंट दिया हो या कोई ज्यादा अमाउंट जमा किया हो, तो वो तो सब लोगों के नजर में रहता है, उसको चोरी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पर डे जो दान आता है या मान लीजिए कोई क्यूआर कोड से पेमेंट कर दिया या कुछ छोटा मोटा सोने का चीज डाल दिया, उसका चोरी होने का पॉसिबिलिटी मुझे लगता है और हुआ भी है। अब बात इसमें ये है कि क्या ये जो चंपत राय है या जो अनिल मिश्रा है या जो कोषाध्यक्ष है, क्या ये लोग भी इन्वॉल्व थे? अगर ये लोग इन्वॉल्व हुए तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक टाइप ऑफ कह सकते हैं स्कैंडल हो जाएगा। इसके पीछे कौन लोग होंगे, ये सब इन्वेस्टिगेशन होने लगेगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि उस ट्रस्ट में चूंकि दो चार लोग ही नहीं थे, एक बड़ा ट्रस्ट था जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे स्थिति में छोटे लेवल का चोरी पॉसिबल है और वो मुझे लग रहा है। अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो उसमें हमको लगता है एक बात कि योगी जी पर अभी भी आम लोगों का विश्वास है और वो हमको लगता है तह तक जाकर के जो दोषी है उसको एक्चुअली सही जगह पर पहुंचाने का प्रयास वो करेंगे। दूसरा एक चीज और हुआ है और वो ये कि इस मुद्दे के कारण जो अपोजिशन पार्टियां आज चिल्ला रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और भी जो पार्टियां हैं, वो जो इतना बड़ा मुद्दा बना रही है उसके कारनामे भी कि उन्होंने राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया, वो भी मुद्दा उभर के आएगा। इसीलिए अगर इस चीज को योगी जी अगर सही डायरेक्शन में एसआईटी या सीबीआई के द्वारा जांच करा करके सही मुकाम पर लेके जाते हैं, तो हमको लगता है कि इससे पॉलिटिकली जो लॉस होने का चांस है वो कम है। लेकिन एक बात और है कि पूरे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इसमें इतना ज्यादा चढ़ावा और दान दिया जाता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि मंदिर में दिया गया हुआ 1 रुपए भी कोई चोरी ना कर सके, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके।
जय श्री राम। थैंक यू।